नमस्कार। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं गुम हूं ग्वालियर से संतोष सिंह। आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। बात की जाए ग्वालियर चंबल संभाग की 4 लोकसभा सीटों पर, तो अब कांग्रेस ने जो 2 सीटों पर पेच फंसा हुआ था, यानी कि मुरैना लोकसभा सीट और ग्वालियर लोकसभा सीट पर अब अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। मुरैना में सतपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीटू को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं ग्वालियर लोकसभा सीट पर पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को अपना उम्मीदवार बनाया है। अगर इसको जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, आज के मुद्दे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस ने जातीय समीकरण के आधार पर अपने उम्मीदवारों को ग्वालियर लोकसभा चंबल संभाग की जो 4 लोकसभा सीटें वहां अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुना शिवपुरी लोकसभा सीट की। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। सबसे पहले सिंधिया परिवार की बात की जाए तो गुना लोकसभा शिवपुरी सीट पर सिंधिया परिवार का लगभग 14 बार कब्जा रहा है, यानी कि इस लोकसभा सीट पर 14 बार सिंधिया परिवार के लोग काबिज रहे हैं। पिछले 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में सिंधिया के ही कट्टर समर्थक के रूप में जाने वाले डॉक्टर केपी यादव ने बीजेपी का दामन थामा था और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और केंद्रीय मंत्री सिंधिया को करारी शिकस्त दी थी। अब यही बाजी कांग्रेस ने यहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में खेली है। अब यहां पर देशराज सिंह यादव, जो कि बीजेपी के कट्टर नेता रहे हैं, सिंधिया परिवार से चुनावी अदावत उनकी बनी रही है और लगातार वो चुनावी लड़ चुके। अब उनके बेटे राव यादवेंद्र सिंह यादव सिंधिया के सामने चुनावी मैदान में हैं। तो ये कहा जा सकता है कि यहां पर जो चुनावी घमासान है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने वर्तमान के जो सांसद रहे हैं डॉक्टर केपी यादव, उनका टिकट काट दिया है। अब राव यादवेंद्र यादव को यहां से टिकट दिया गया है, तो यहाँ पे चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। अब बात करते हैं भिंड लोकसभा सीट की। भिंड दतिया लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी ने पहली बार जो आरक्षित सीट है, उस सीट पर पहली बार जो वर्तमान की सांसद है संध्या राय को यहां से चुनावी मैदान में एक बार फिर से मौका दिया और उन्होंने उतारा है। और कांग्रेस की बात की जाए तो यहां पर उन्होंने दलित नेता के रूप में अपनी छवि बना चुके फूल सिंह बरैया, जो वर्तमान में भांडेर विधानसभा से विधायक है, वो सामने हैं। यानी कि लोकसभा सीट पर सीधा सीधा मुकाबला 2 आरक्षित वर्गों का है, क्योंकि ये आरक्षित सीट है। फूल सिंह बरैया लगातार बीजेपी प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला करते रहे, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या इससे पहले के कई चुनाव हो, लगातार वो बीजेपी पर हमलावर बने रहे हैं। यहां पर देखा जाए तो मुकाबला इसलिए दिलचस्प होने की संभावना बनी हुई है क्योंकि संध्या राय एक तो पूर्व में सांसद रह चुकी हैं, मतलब पूर्व की बात की जाए तो वर्तमान में सांसद है। 2024 में एक बार भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया, वो एक बार फिर से मैदान में है, लेकिन उनके कार्यकाल को लेकर लगातार चर्चा गर्म बनी हुई है। हाल ही में एक वीडियो वायरल भी हुआ है जिसमें वो स्थानीय जनता से बहस करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी दोनों ही नेता अपने समाज के वोटर के साथ साथ अन्य समाज के वोटरों को साधने में लगे हुए हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही समाज का जो ताना वाना है उनको ध्यान में रखकर दोनों ही उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अब आती है 2 सीटों की बात, यानी कि मुरैना और ग्वालियर, क्योंकि दोनों ही सीटों पर एक लंबे समय से पेच फंसा हुआ था। जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के अंदरूनी विवाद के चलते ये दोनों सीटें एक लंबे समय से पेच फंसा हुआ था, इसलिए इनके नाम डिक्लेयर नहीं हो पा रहे थे। आखिरकार देर से ही सही, लेकिन आज दोनों ही सीट पे कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर कर दिए हैं। मुरैना सीट की बात की जाए तो यहां पर जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है और ग्वालियर में भी की गई है, क्योंकि एक लंबे समय से ग्वालियर लोकसभा सीट या ग्वालियर विधानसभा में पूर्व में जो चुनाव हुए 2023 में, उस समय भी ब्राह्मण वर्ग द्वारा लगातार टिकट की मांग की गई थी कि ब्राह्मण समाज के लोगों को टिकट दिया जाए। वहीं बात की जाए मुरैना में, तो मुरैना में क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज का एक संतुलन बनाने के लिए ग्वालियर से प्रवीण पाठक को टिकट दिया गया है, चूंकि वो कांग्रेस के पूर्व में विधायक रहे हैं। और सतपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीटू, चूंकि वो बीजेपी के पूर्व में विधायक रह चुके हैं, लेकिन राजनीतिक समीकरण के बदलते अब वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस का उन्होंने दामन थामा है। तो
उनको मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। यहाँ पे चुनाव इसलिए दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि अब क्षत्रिय समाज के दो लोग चुनावी मैदान में हैं। चूंकि बीजेपी ने शिवमंगल सिंह तोमर को यहां से चुनाव में उतारा है और शिवमंगल सिंह तोमर पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, तो यहां पर लड़ाई बड़ी दिलचस्प देखने को मिलेगी। जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां, मतदान की घड़ियां नजदीक आते जाएंगी, यहाँ पे समीकरण बदलते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब ब्राह्मण वोटर और जो आरक्षित वर्ग का वोटर है वो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अब बात आती है ग्वालियर की। ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में प्रवीण पाठक कांग्रेस के वो युवा चेहरे के रूप में सामने आए हैं जो 2023 के विधानसभा चुनाव में पराजय का सामना कर चुके हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी 2023 के विधानसभा चुनाव में हार का स्वाद चख चुके भारत सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो 2023 का विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और दोनों ही प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में आमने सामने हैं। अब यहाँ पे जातिगत समीकरण की बात की जाए तो भारत सिंह कुशवाहा का कुशवाहा समाज यानी कि ओबीसी में एक अच्छी पैठ है और उनका खुद का अपना वोट है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का भी वोट है। लेकिन यहां पे कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को ओबीसी वोटर की बात की जाए तो उन्होंने गुर्जर समाज में सेंध लगाने का काम किया है, क्योंकि ग्रामीण ग्वालियर की जो सीट है ग्रामीण विधानसभा, वहां से भारत सिंह कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था और यहां से साहब सिंह गुर्जर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने विजयश्री हासिल की है। तो ऐसी स्थिति में गुर्जर समुदाय जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बात की जाए तो यहाँ पे पहले से ही ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में जो नारायण सिंह कुशवाहा है, प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, प्रवीण पाठक, और उनकी 2023 के विधानसभा इलेक्शन में जो फाइट हुई थी, नारायण सिंह कुशवाहा ने जीत हासिल करी, प्रवीण पाठक को हार का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पे जो कुशवाहा वोटर है वो कहीं ना कहीं अभी दो भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ पे अंदरूनी भी नारायण सिंह कुशवाहा सिंधिया के पाले में जा चुके हैं, जबकि भारत सिंह कुशवाहा केंद्रीय मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के खासे समर्थक माने जाते हैं। तो राजनीतिक जो गुटबाजी चल रही है उसका फायदा यहां पर प्रवीण पाठक को मिलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। वहीं बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रवीण पाठक की अच्छी पकड़ है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में व्यापारी वर्ग में और युवाओं में एक अपनी खास प्रवीण पाठक पहचान बना चुके हैं। तो इस पहचान का फायदा प्रवीण पाठक को लोकसभा चुनाव में मिलेगा। वहीं बात की जाए तो अब तक जब दोनों ही प्रत्याशी मैदान में नहीं थे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैदान में था, इसलिए चुनाव पूरी तरह से शांत दिखाई दे रहा था। लेकिन आज जैसे ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है, हलचल तेज हो गई है, चुनावी बायर पूरी तरह से फैल गई, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, हार जीत के दांव लगाए जा रहे हैं कि कौन प्रत्याशी किस पर भारी रहेगा। आज की खबर के लिए सिर्फ इतना ही। अगली खबर में आपसे नए मुद्दे के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।